सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आपका इस तड़कते भड़कते वीडियो में, जो कि हमारा कौन सा एपिसोड है, एपिसोड नंबर 3। किसके ऊपर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बेटा एपिसोड चालू रहेंगे, सीरियल आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। ये सास बहू का जो प्रोग्राम है मैं रुकने नहीं दूंगा, सिलसिला चलता रहेगा। और हाँ, जिस भी बच्चे को किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर डाउट है, परेशानी है, तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि सर मुझे इस चैप्टर की, पर्टिकुलर चैप्टर की क्या चाहिए, सीरीज चाहिए क्वेश्चन की। तो आपके अपने पांडे सर फटाफट से आपके लिए क्या लेके आएंगे, सीरीज लेके आएंगे, ठीक है भाई। तो बच्चे शुरुआत करें, बोलो। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए सेशन की, मुझे सर यूट्यूब की वीडियोस की पीडीएफ चाहिए। तो भैया अगर आपको किसी भी सेशंस की पीडीएफ चाहिए, चाहे वो एपिसोड हो, चाहे वन शॉट हो, चाहे लाइव हो, आपको सभी प्रकार की, प्रत्येक प्रकार की जो यूट्यूब सेशंस की हमारी जितने भी पीडीएफ हैं, वो सब के सब कहाँ पर अवेलेबल है? कैल्विन लाइव ऐप के अंदर अवेलेबल है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाओ, कैल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर आपको मिलेगा मैजिक बॉक्स। जी हाँ, जादुई पिटारा। उस जादुई पिटारे के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और महाकाल के नाम पे क्या करो, ठोको। जी हाँ, लाइक ठोको दबा के, शेयर करो, ताकि आपके पांडा सर जो है आपके लिए और भी तगड़े तरीके से क्या कर सके, मेहनत कर सके। तो लो बच्चे, एपिसोड नंबर 3 ये रहा आपके सामने। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से, क्या कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग। किसका? ट्रायल बैलेंस इसका अनुराग का। डिड नॉट एग्री नहीं कर रखा। कहता है इट शोज एन एक्सिस क्रेडिट। कितना शो करता है? एक्सिस क्रेडिट कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। अनुराग पुट द डिफरेंस इनटू सस्पेंस अकाउंट। अनुराग ने ये डिफरेंस का डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में। देखो क्रेडिट कहां पर ज्यादा आया? हाँ सॉरी, एक्सिस कहां पर ज्यादा आया? क्रेडिट में ज्यादा आया। तो मैंने आपको समझा था एक्सिस क्रेडिट ज्यादा, जहां पर ज्यादा आएगा उसका अपोजिट करेंगे। मतलब ये है कि इस एक्सिस को हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि भैया अगर फालतू अमाउंट कहां पर है, क्रेडिट में, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस कहां पर निकलेगा, डेबिट में निकलेगा। मतलब डेबिट में 10,000 रुपए क्या हुए, कम हुए, तो इस डिफरेंस को हम कहां लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है भाई, चलो जी आ जाओ, क्या कहता है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अब देखो किस प्रकार से एंट्री बनेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो बार बार आएंगे आपके सामने। आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना गुरुजी हमने इन पहले क्वेश्चंस को भी किया था, आपने एपिसोड नंबर 1 में भी कराया था, आपने एपिसोड नंबर 2 में भी कराया था। कोई बात नहीं कराया था, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ कि ये मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आपके अंदर इच्छाधारी नागिन देखिए, उसकी तरह आपकी आंखों में बस जाएंगे और आप लोग क्या करोगे, छूटते के साथ ही उस क्वेश्चन को देखेंगे और अपना आंसर लिख दोगे। तो मेरे भाइयों बहनों शुरुआत करते आइए, ठीक है। क्या कहता है, सेल्स रिटर्न। मेरे बच्चे सेल्स रिटर्न क्या होता है सर जी? डेबिट होता है। क्या रखा? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? ज्यादा। इसका मतलब ये कैसी एरर है? सिंगल एरर है। जैसे कि मैं आपको एपिसोड नंबर 1 और 2 में बताया है, और जिन जिन बच्चों ने अभी तक एपिसोड नंबर 1 या 2 नहीं देखे हैं वो देख लो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, ओवरकास्ट क्या होगा? ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमने सेल्स रिटर्न को ज्यादा डेबिट किया है, तो जो चीज ज्यादा डेबिट है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 क्या आएगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है भाई? सर यहाँ पे आएगा 1000 का, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेबिट किसको करूंगा, सस्पेंस को। लो सर जी क्या यहाँ पे है, दैट इज सस्पेंस। कितना अमाउंट आ गया, 1000। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ना नेक्स्ट, परचेज बुक अंडर कास्ट। देखो परचेज मेरे बच्चे क्या होती है, डेबिट होती है, और अंडर कास्ट का मतलब क्या हो गया, कम। इसका मतलब मैंने परचेज बुक को क्या किया है, कम डेबिट किया है। तो ले मेरा भाई, जब कम डेबिट किया तो और डेबिट कर दो। यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेट क्या आएगा, परचेज अकाउंट बोलो क्या जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 बोलो क्या आएगा यहाँ पे, सस्पेंस, ठीक है भैया। 2 बोलो यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंस। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 600 का, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 600 का। चलिए आगे बढ़े ना। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे से, अब आगे देखो क्या कहता है। कहता गुरुजी इन द सेल्स बुक, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इन द सेल्स बुक टोटल ऑफ 1, पेज नंबर कितना, 4, पेज नंबर 4 का जो टोटल है, वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 1000। हम कितना लेंगे उसे, 1000 लेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कितना आएगा, 1200। किसके बजाय, 1200 के बजाय। समझना मेरी बात को, रिपीट मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हम 1200 के बजाय उसे कितना लेगा, 1000 रुपए लेगा। इसका मतलब गुरुजी ये हो गया कि हमने कहीं ना कहीं क्या करा, 200 रुपए, जी हाँ 200 रुपए यहाँ पे हमने क्या करा है, कम क्रेडिट किया है। क्या करेगा, 200 रुपए कम क्रेडिट किया। दोबारा बोल रहा वो कि हमने, क्योंकि सेल्स बुक है और सेल्स क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। हम लोग पेज नंबर 4 से पेज नंबर 5 पे गए तो हमने कितना टोटल लिखा, 1000 रुपए लिख दिया।
कितने के बजाय 1200 के बजाय। इसका मतलब 200 रुपये हमने क्या करा, कम क्रेडिट किया। फिर क्या रखा है पेज नंबर 8, फिर कहता है टोटल ऑफ पेज नंबर 8, 8 का जो टोटल है, जब हम 9 पे लेके गए तो हम कितने रुपए ले गए, 5600 रुपये ले गए। इंस्टेड ऑफ कितना आएगा 5000, मतलब ये है कि हम 5000 रुपये में लेके जाना था और हम कितना ले गए 5600 रुपये ले गए। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है सर, 600 रुपये क्या करा है, एक्स्ट्रा क्रेडिट किया। क्या करा, एक्स्ट्रा क्रेडिट। तो ध्यान सुनो मेरी बात को, यहां पर 200 रुपये क्या हुआ बेटा, कम क्रेडिट हुआ है। यहां पर क्या हुआ, 600 रुपये वाला क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 400 रुपये अब भी कह रहा है ज्यादा, कह रहा है क्रेडिट आ रहा नहीं आ रहा, समझे। ज्यादा क्रेडिट कैसा आ रहा है, क्योंकि सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऊपर वाले में सेल्स कम क्रेडिट हुआ है, इस वाले में सेल्स ज्यादा क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट से क्रेडिट क्या होता है, कट जाएगा, है नहीं है। यानी कि गुरुजी 600 में से 200 रुपये का कंपनसेशन तो मैंने कर दिया, बचा कितना 400। तो 400 रुपये मेरा अभी भी कह रहा है ज्यादा क्रेडिट आ रहा है। तो जो चीज ज्यादा क्रेडिट है वो क्या जाएगी, डेबिट। तो मेरे बेटे में क्या करूंगा यहाँ पे सर, मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू बोलो क्या आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। जी हाँ, कितना अमाउंट आएगा भाई, अमाउंट आएगा गुरुजी 400 रुपये का। कितना अमाउंट आएगा गुरुजी, 400 रुपये का। ठीक है भैया, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राम 1000 वर रिकॉर्डेड थ्रू द सेल्स बुक। हमने माल किसको वापस करा, राम को माल वापस करा। जब हम लोग माल वापस करते हैं तो बेसिकली हमारी परचेज रिटर्न होती है। तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, हम एंट्री बनाते हैं राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री बनाते हैं हम लोग। ठीक है, राम डेबिट टू क्या पे परचेज रिटर्न। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा सर 1000। लेकिन हमारे से मिस्टेक क्या हुई, हमारे से मिस्टेक ये हुई गुरुजी, हमने गलती से इसको सेल्स बुक में पास कर दिया। सेल्स बुक में पास करने का मतलब क्या है, हमने सेल्स मान लिया, हमने से क्रेडिट सेल्स मान लिया। तो जब क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, दैट इज राम डेबिट टू क्या है यहाँ पे, सेल्स। ठीक है, पार्टी डेबिट हो जाएगी भैया, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 1000 का। कितना अमाउंट आएगा 1000 का। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, राम तो दोनों जगह सही डेबिट हुआ है, तो राम से कट गया राम, चलो ठीक है। हम लोगों ने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का जाएगा डेबिट। और जेन्युइन मुझे किसको क्रेडिट करना था, टू परचेज रिटर्न को। ले मेरे भाई, टू क्या है यहाँ पे, परचेज रिटर्न। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया 1000 का। कितना अमाउंट आ गया 1000 का। ठीक है भैया, क्लियर है मेरी बात, देख लो। चलो जी आगे आओ, क्या क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एम एंड कंपनी 8000 वर रिकॉर्डेड थ्रू द सेल्स बुक। लो जी लो, हमने परचेस करा किससे, एम एंड कंपनी से। तो हमें जेन्युइन एंट्री बनानी थी सर जी, मैं जेन्युइन एंट्री बनानी थी, क्या आएगा एम एंड कंपनी। हाँ क्या बनानी थी मुझे, एम एंड कंपनी नहीं, एंट्री बनानी थी परचेज की, डेट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, एम एंड कंपनी। कितना अमाउंट आएगा 8000 का। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा 8000 का। ठीक है भैया, और हमने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। तो भाई मेरे एक बात हो, तो हमने इसे क्या मान लिया होगा, सेल्स मान लिया होगा, तो हमने एंट्री बनाई होगी एम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने ये एंट्री बना दी होगी। तो एक बात बताओ, मुझसे गलती क्या हुई है गुरुजी, मुझसे जो गलती हुई है वो बहुत सिंपल गलती हुई है। और गलती का नाम क्या है, गलती का नाम यह है कि परचेज को मैंने क्या मान लिया, सेल मान लिया। तो देखो तरीका सीखो, मैंने गलती से किसको क्रेडिट कर रखा है, सेल्स को। सर इसे मैं क्या करूँगा, डेबिट। तो यहाँ पे सेल्स हमारा क्या जाएगा, डेबिट हो जाएगा भाई। मुझे जेन्युइनली डेबिट किसको करना है सर, जेन्युइन डेबिट करना है मुझे परचेज को। ले मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, परचेज। ठीक है भाई, ये आएगा 8000 रुपये। ये बोलो कितना आएगा 8000 रुपये। अच्छा उसके बाद बताओ किसको क्रेडिट करोगे सर, क्रेडिट देखो सुनो सुनो, पहले तो एक तो क्या होगा, गलत वाला सही होगा, और फिर दूसरे वाला क्या होगा, सही वाला भी सही होगा। आई रिपीट माय डियर, एक तो गलत वाला मैं सही करूंगा और एक सही वाला सही करूंगा। मतलब मैंने गलती से एम को डेबिट कर, सॉरी हाँ डेबिट कर रखा है, पहले तो मैं गलती को सही करूंगा, यानी इसको क्रेडिट करूंगा, और फिर मुझे जेन्युइनली किसको करना है, क्रेडिट एम को करना है। तो यानी कि एम 2 बार क्रेडिट होगा, 8 और 8 कितना आएगा 16। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एम एंड कंपनी। कितना अमाउंट आएगा 16000 का। ठीक है मेरे भाई, कितना आएगा 16000। ठीक है जी, चलो जी आ गया। क्या रखा, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एस एंड कंपनी। हमने किससे माल खरीदा, एस एंड कंपनी से माल खरीदा। तो भैया मैं एंट्री करानी थी सर, एंट्री करानी थी मुझे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, एस एंड कंपनी। ये है मुझे एंट्री करानी थी, कितना अमाउंट से, 5000 से। कितना अमाउंट से, 5000 से। अच्छा उन्होंने क्या वर रिकॉर्डेड थ्रू द सेल्स बुक।
ये हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दी, सेल्स बुक को रिकॉर्ड कर दी। मतलब ये है कि मैंने एसएन कंपनी को डेबिट कर दिया होगा और सेल्स को मैंने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। कितना अमाउंट आएगा, 5,000 रुपये। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 5,000 रुपये। ठीक है, अब सुनो, हाउएवर एसएन कंपनी वर करेक्टली क्रेडिट। ओ माय गॉड, देखो एंट्री तो मैंने गलत बनाई, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रकार, चाहे माता रानी आ गई हो, चाहे ऊपर से भगवान क्यों ना आ गया हो, उन्होंने क्या करा कि गलती से ही सही या फिर तुक्के में ही क्या हुआ, एस कंपनी को मुझे क्रेडिट करना था और मैंने ऐसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यानी कि एस की जो गलती थी, एस एंड कंपनी की जो गलती थी, वो तो क्या वही सही हो चुके। हमने गलती से अभी भी किसको क्रेडिट कर रखा है, सेल्स को। तो जिसको हमने क्रेडिट कर रखा है उसे मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो सेल्स का डेबिट कर दिया। जनवन डेबिट मुझे कैसे करना है, परचेज को। लो गुरु जी, ये भी मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा बताओ, जी हाँ बिल्कुल सर, ये अब दोनों अकाउंट जब डेबिट हो गए तो क्रेडिट क्या होगा, सर सस्पेंस। क्या होगा, क्रेडिट सस्पेंस। कितना अमाउंट है गुरुजी, 5,000। कितना अमाउंट है गुरुजी, 5,000। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा 10,000 का। ओ क्रेडिट कितना होगा, 10,000। ठीक है, कितना होगा, 10,000। क्लियर है, क्लियर है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। एस एंड कंपनी को हमने माल बेच दिया, मतलब हमने ये मान लिया, और जबकि हमने उससे खरीदा था, हमने एंट्री मानी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू एस एंड कंपनी, परंतु हमने गलती से इसे क्या माना, सेल मान लिया, तो हमने एंट्री नहीं हुई एस एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। लेकिन कह रहा है किसी प्रकार तुक्के से ही सही एस एंड कंपनी क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो भैया क्या हो गया, मतलब सॉरी क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुक्के सही सही, किसी वजह से सही, कुछ भी हो, लेकिन हमें जनरली क्या हो गया, एस एंड कंपनी क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब एस एंड कंपनी की जो गलती थी यानी मिस्टेक थी, हमने सही कर दी। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से। अब हमें क्या करना है, हमने अभी भी गलती से सेल्स को क्रेडिट कर रखा है, इसे डेबिट करेंगे। हमें जेन्युइन डेबिट किसको करना है, परचेज को, उसे भी डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। किसको, सस्पेंस को। आ जाओ नेक्स्ट। सैलरी पेड 2,000 वाज डेबिट टू एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट। ओ माय गॉड गुरुजी, कोई बात नहीं, एक बात हो, आपने सैलरी पे करी, आपने एंट्री करानी थी, आपने एंट्री बनानी थी, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपको एंट्री बनानी थी। ठीक है भाई, कितना अमाउंट आएगा, 2,000 रुपये का अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 2,000 रुपये का अमाउंट आएगा। अच्छा, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, एम्प्लॉय पर्सनल को। तो हम एंट्री कराएंगे, दैट इज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, कैश। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आएगा बच्चे 2,000 रुपये का। कितना अमाउंट आ गया, 2,000 रुपये का। ठीक है जी, अब सुनो, हमने गलती से एम्प्लॉय को डेबिट कर दिया, एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट को। देखो कैश तो सही हुआ है, तो कैश तो काट दो। आपसे गलती से डेबिट क्या हुआ, सर एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जब डेबिट हो गया गलती से, उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितना अमाउंट आएगा, 2,000 रुपये का। ठीक है जी, उसके बाद सैलरी को क्या करोगे, जनरली डेबिट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, 2,000 रुपये का। ठीक है जी भैया, क्लियर है, वेरी गुड। अब नाउ नेक्स्ट, अब देखो क्या करना। देखो ये राम महाकाल के नाम पे जी, ठोको ठोको, सारी एंट्री रही। सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, परचेज टू सस्पेंस, सेल्स टू सस्पेंस, 400 रुपये का, बिल्कुल सही है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न में कहते हैं बच्चे। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू एम कंपनी, सस्पेंस सैलरी टू एम्प्लॉय। लो जी लो। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफरेंस, मैंने कहा था आपको डिफरेंस बताया था। तो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस है, एक्सिस क्रेडिट कहाँ पर था बेटा, एक्सिस क्रेडिट मतलब कि ज़्यादा जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आता है। इसका मतलब जो अमाउंट कम हुआ कहाँ पर हुआ, डेबिट में कम हुआ। तो सस्पेंस अकाउंट में हमेशा क्या चलेंगे, अपोजिट चलेंगे अपोजिट। अगर क्रेडिट एक्सिस में है, सस्पेंस में डेबिट में आएगा। क्रेडिट डेबिट में है तो सस्पेंस में कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है जी, चलो जी। अब उसके बाद हमने लेजर पोस्टिंग कर दी, जो अकाउंट जैसे आने थे वैसे कर दिए, और हमने क्या पाया कि इनका दोनों का टोटल क्या रहा, इक्वल रहा। अगर टोटल इक्वल है तो इसका मतलब सारी गलतियां हमने क्या कर दी, सही कर दी हैं। और अगर टोटल में बैलेंस बच रहा है अभी भी, इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनी है या फिर हमारी जो जर्नल एंट्री बनी है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस बना है, उसके अंदर अभी भी कुछ एंट्रीज क्या है, बकाया है, कुछ मिस्टेक्स अभी बाकी हैं। ध्यान रखना बात को। वैसे तो जर्नली इन दोनों का टोटल क्या इक्वल आएगा, लेकिन फिर भी अगर बैलेंस बच जाता है तो इसका मतलब क्या, अभी भी कुछ मिस्टेक्स बाकी हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, देख लो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, ट्रायल बैलेंस ऑफ राहुल डिड नॉट एग्री। किसका बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, राहुल का जो ट्रायल बैलेंस है भैया वो एग्री नहीं कर रहा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। कहता है राहुल पुट द डिफरेंस इनटू सस्पेंस अकाउंट। राहुल ने जो डिफरेंस का डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। देखो इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ सस्पेंस के, इतने करा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी खुद सस्पेंस बन के रह गई है। बस सुबह शाम सस्पेंस चल रहा है। अगर अभी भी सस्पेंस से क्वेश्चन गलत करके आओगे मेरे भाई तो कसम से दुख हो जाएगा बिल्कुल।
माता रानी कसम है तुम्हें भाई साहब, कुछ भी मत छोड़ गया ना, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो जी आओ देखो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹600 वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। देखो आपने मशीन का इंस्टॉलेशन करवाया, तो बेटा मशीन को लाने से लेके लगाने तक का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो मैं जनरली जो हमें एंट्री बनानी थी, क्या बनानी थी, हमें बनानी थी एंट्री दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या यहाँ पे कैश अकाउंट, ठीक है भैया। कितना अमाउंट आएगा सर, अमाउंट आएगा 600 का, अमाउंट कितना आएगा 600 का, ठीक है ना। चलो जी अच्छा, हमारे से गलती से क्या हमने वेजेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो हमने एंट्री बनाई होगी, हमने एंट्री बनाई होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आना होगा कैश, टू कैश। कितना अमाउंट आ गया 600 का, कितना अमाउंट आ गया 600 का, ठीक है। तो कैश से कैश काट दो, ठीक है भाई। अब आपको जेन्युइनली किसको डेबिट करना था सर, हमें जेन्युइन डेबिट करना मशीनरी को, लेकिन हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया था सर, हमने डेबिट कर दिया गलती से वेजेस को। तो जो गलती से डेबिट हो क्या जाएगा क्रेडिट, ठीक है ना। अमाउंट कितना आएगा 600, अमाउंट कितना आएगा 600, ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, रिपेयर टू मशीनरी 400। सुनना, हमने मशीनरी को रिपेयर करवाया, तो पर रिपेयर तो ऑब्वियसली तो एक्सपेंस है, तो रिपेयर तो भैया क्या होगा, रिपेयर के नाम से डेबिट होगा, यानी कि हमें एंट्री आनी थी, हमें एंट्री आनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या यहाँ पे कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 400, कितना अमाउंट आएगा 400। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, मशीनरी डेबिट हो गया, लो जी लो सर यहाँ पे क्या आएगा था मशीनरी, ठीक है ना। आ जाओ जी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट आ गया 400 का, कितना अमाउंट आ गया 400 का। तो कैश से कैश काट दो भाई, हाँ भैया कैश से कैश काट दो, कोई दिक्कत नहीं काट दो। तो अभी बताओ मशीनरी आपने गलती से डेबिट कर दिया, सर जो गलती से डेबिट कर रखा है उसे आप क्या करोगे क्रेडिट, यहाँ पर क्या आएगा टू मशीनरी, ठीक है 400 रुपये का। और आप जनरली किसको डेबिट करोगे, रिपेयर को, तो यहाँ पे क्या आएगा दैट इज रिपेयर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ गया 400, ठीक है भाई, कितना अमाउंट आ गया 400, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा, रिपेयर पेड, रिपेयर पेड फॉर ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। देखो आप चाहे मशीन को नया परचेज करो चाहे सेकेंड हैंड परचेज करो, परचेज करते समय अगर आप कुछ ओवरहॉलिंग कराते हो, ठीक ठाक करवाते हो, इरेक्शन करवाते हो, रिपेयर करवाते हो, उस सब कुछ उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। ध्यान रखना इस बात को, चाहे मशीनरी परचेज करियो अपने सेकेंड हैंड चाहे न्यूली करियो, लेकिन परचेज करते समय सभी प्रकार के एक्सपेंस मशीनरी को क्या होंगे प्लस होंगे। तो आपने जब सेकेंड हैंड मशीनरी को परचेज करा तो उस समय आपने ओवरहॉलिंग के, इनके रिपेयर के कुछ खर्चे पे करें, तो जाहिर सी बात है मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो आपको एंट्री करानी थी, आपको एंट्री करानी थी दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। ये आपने एंट्री बनानी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट है बेटा 1000 का, कितना अमाउंट आएगा 1000 का। लेकिन आपने गलती से क्या करा, रिपेयर को डेबिट कर दिया, तो आपसे मिस्टेक क्या हुई, आपने ये गलती से डेबिट कर दिया दैट इज रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा मेरे बच्चे 1000 रुपये का, 1000 का, 1000 का, ठीक है। तो कैश से तो कैश काट दो, क्योंकि भैया क्या हुआ गलत क्रेडिट हुआ, ओ कैश तो एकदम सही हुआ है। आपने गलती से किसको डेबिट किया, रिपेयर को, तो रिपेयर क्या कर दोगे क्रेडिट, क्या कर दोगे क्रेडिट 1000, क्या क्या 1000। डेबिट किसको करोगे, मशीनरी को, किसको करोगे मशीनरी को। कितना अमाउंट आ गया 1000। क्लियर है, क्लियर है, पक्का देख लो। चलो जी आगे जाओ नेक्स्ट। भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट में कह रहा हूँ एपिसोड नंबर 1 और 2 देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जिसको अभी क्लियर नहीं हो रहा। फिर कह रहा है ऑन बिजनेस मटेरियल, सुना खुद का बिजनेस मटेरियल आपने 8000 रुपये का और वेजेस जो है 2000 रुपये के वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग बनवाने में खर्च करे। एक बात सुनो, और इसके आपने कोई भी एंट्री नहीं बनाई। अगर आपने खुद का ही माल यूज करा है तो खुद की परचेज कम हो गई, खुद के वेजेस यूज कर लिए तो वेजेस भी क्या क्रेडिट हो गया, है ना। तो आपको यानी कि बिल्डिंग तो आपके असेट्स हो गई, तो आपके असेट्स का बढ़ रही है, तो जब असेट्स बढ़ रही है तो मेरे बेटे क्या करोगे आप लोग, डेबिट करोगे। एंट्री करना होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या हुआ, आपका मटेरियल कम हो गया, यानी कि आपके खुद का माल कम हो गया। खुद का माल मतलब आप खुद की परचेज कम हो गई, और क्या हो जाएगा यहाँ पे टू वेजेस भी आ जाएगा, क्योंकि आपने वेजेस और माल दोनों ही बिजनेस का यूज करा, किसके लिए, बिजनेस की बिल्डिंग को बनवाने के लिए, ठीक है। बिजनेस की बिल्डिंग ऑन बिजनेस, ठीक है ना, ऑन बिजनेस मटेरियल है, खुद का मतलब खुद के बिजनेस ने खुद की ही बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल यूज किया, तो परचेज तो वैसे भी कम होगी। कितने रुपए से, 8000 रुपये से। वेजेस कितने रुपए से, 2000 रुपये से।
तो अमाउंट बिल्डिंग में कितना आएगा गुरुजी? 10,000 रुपये। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है गुरुजी। आप पढ़ाओ क्लियर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। आ जाओ ना नेक्स्ट। फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000 वाज पोस्टेड टू आएगा परचेज अकाउंट एज कितना है? 500। बदतमीजी हो गई भाई साहब। फर्नीचर परचेज किया आपने, एंट्री बनानी थी सर, आपने जेन्युइन एंट्री बनानी थी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सुनो बहुत ध्यान से, क्या बनेगी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बोलो क्या यहाँ पे? कैश। ये आपने एंट्री बनानी थी। कितना अमाउंट आएगा? 5,000। कितना अमाउंट आएगा? 5,000। आपने बदतमीजी क्या कर दी? आपने गलती से फर्नीचर मतलब पोस्टिंग यहाँ पे कर दी सर, आपने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कितने से? 500 से। सर यहाँ पर जो बात हो रही है, आपने ये कैसे सोचा कि सर कि परचेज डेबिट हुआ होगा? भाई साहब कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फर्नीचर डेबिट करना था और परचेज भी डेबिट होता है, तो इसका मतलब जो मिस्टेक हुई है वो डेबिट वाले पोर्शन में हुई है, क्रेडिट वाले पोर्शन में नहीं हुई है। हाँ जी हाँ, अगर यहाँ पर लिखता सेल्स तो इसका मतलब सेल्स करते क्रेडिट होती है, तो आपने मिस्टेक किस में करी होती? सेल्स वाले पोर्शन में करी होती। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? परचेज दिया गया है। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने जो मिस्टेक करी है वो डेबिट वाले पोर्शन में करी है, यानी कि फर्नीचर को आपको डेबिट करना था, आप किसको डेबिट कर गए? हाँ, परचेज को डेबिट कर गए, तो आपने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। आप इसे क्या करोगे? क्रेडिट लो। तो यहाँ पे क्या टू परचेज 500। आपको जेन्युइन डेबिट किसको करना है? सर फर्नीचर को। लो गुरुजी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा? 5,000 का। और यहाँ पे बोला गया टू, बोला गया सस्पेंस। टू क्या आएगा यहाँ पे? सस्पेंस। कितना अमाउंट आएगा? 4,500। कितना अमाउंट आएगा? 4,500। ठीक है भाई, चलो जी अब आ जाओ आगे ना नेक्स्ट। ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू करीम एट इट्स बुक वैल्यू ₹2,000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू का सेल्स बुक। देखो, मशीन को बेचना बेसिकली कोई सेल नहीं होता, और जब भी कोई मशीन या फिर कोई संपत्ति बेची जाती है तो उसका नाम आता है। हमने करीम को बेचा, यानी कि पार्टी का नाम आया, तो हमने एंट्री बनाई होगी, हमने एंट्री बनाई होगी करीम डेबिट टू, बोलो क्या यहाँ पे? ओल्ड मशीनरी। ये हमारी एंट्री बनेगी, करीम डेबिट टू क्या? ओल्ड मशीनरी। कितना अमाउंट मेरे बच्चे? सर अमाउंट है 2,000 रुपये का, ठीक है, ये एंट्री बनी होगी। लेकिन हमने गलती से क्या मान लिया? सेल्स मान लिया, तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी? हमने एंट्री मेरे बच्चे बनाई होगी करीम डेबिट टू मेरे बच्चे क्या? सेल्स अकाउंट। करीम डेबिट टू क्या यहाँ पे? सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया? सर अमाउंट आ गया 2,000 रुपये का। कितना अमाउंट आ गया? 2,000 रुपये का। तो एक बात देखो, कहीं ना कहीं दोनों एंट्री में एक सिमिलरिटी है। करीम दोनों जगह क्या हुआ है? सही डेबिट हुआ है, तो करीम को तो काट दो। आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? सर सेल्स को, तो आप इसे क्या कर दोगे? डेबिट। यहाँ पे क्या आएगा? सेल्स अकाउंट क्या जाएगा? डेबिट। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा? सर अमाउंट आएगा 2,000 रुपये का। अच्छा, क्रेडिट क्या होगा? सर जी क्रेडिट होगा मेरे बच्चे टू ओल्ड मशीनरी, ठीक है ना। कितना अमाउंट आएगा? चलो जी, क्लियर है? एकदम क्लियर है, बेहतरीन क्लियर है ना नेक्स्ट। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 3,000 रुपये वाज नॉट पोस्टेड। सो पुअर क्वेश्चन यार, ये भी नहीं कर पाओगे। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। सर हमें डेबिट करना था, हमने डेबिट नहीं करा, तो डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनाएंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। जी हाँ, क्या आएगा गुरुजी? टू क्या आएगा? सस्पेंस। लीजिए मेरे बच्चों, कितना अमाउंट आएगा? सर अमाउंट आएगा यहाँ पे 3,000 रुपये का। ले मेरे भाई, कितना अमाउंट आएगा? 3,000 रुपये का। ठीक है भैया, क्लियर है? तो ठोको लाइक महाकाल के नाम पे, अगर क्लियर है ठोको 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 ठोको। ये लो जी, ये लो जी, सारी एंट्री ये रही। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, रिपेयर टू मशीनरी, मशीनरी टू रिपेयर, ओ माय गॉड, बिल्डिंग टू परचेज टू वेजेस, फर्नीचर टू परचेज, ओ माय गॉड गुरु जी छा गए। और डिफरेंस जैसे कि जो है आया कितना आ रहा? जैसे दो ही एंट्री हमारे पास, कौन सी ट्रायल बैलेंस वाली है, तो ये जो बैलेंस है कितना आ गया? 7,500। और ये कौन सा बैलेंसिंग फिगर है? हाँ जी, यानी कि क्रेडिट का बैलेंस 7,500 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ना 7,500 का, मैं ट्रायल बैलेंस कहाँ पे दिखाऊंगा? क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, देख लो जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे कैल्विन लाइव ऐप पे मिलेगी। मैजिक बॉक्स को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। जाओ प्ले स्टोर पे, कैल्विन लाइव ऐप पे ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। चलो जी आगे आ जाओ। क्या क्या? ट्रायल बैलेंस ऑफ अनंत राम डिड नॉट एग्री। अनंत राम, वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या? इट शोड एक्सिस क्रेडिट। ले मेरे बच्चे, मैंने बोला था एक्सिस क्रेडिट। अगर क्रेडिट किस में मतलब फालतू पैसा कहाँ पे आ रहा है?
सर फालतू पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट के, जी हाँ किसमें है, सस्पेंस अकाउंट के कहाँ पर जाएगा, ये डेबिट साइड में, कहाँ पर जाएगा ये डेबिट साइड में, ठीक है भाई। अच्छा आगे रखा है सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर वर लोकेटेड, कुछ गलतियां आई हैं, देखो क्या क्या आई है वो। पहली गलती क्या रखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित कितना 4000 वाज पोस्टेड टू क्या महेश 1000। भाई कैश हुआ रिसीव से मोहित से, तो हमें एंट्री बनानी थी, सर हमें एंट्री बनानी थी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या आएगा बेटा मोहित, ये बनानी थी हमें। अमाउंट कितना आएगा 4000 का, अमाउंट कितना आएगा 4000 का। अच्छा वाज पोस्टेड टू महेश, अब तुम सोचोगे सर महेश के डेबिट में गए होंगे क्रेडिट में गए होंगे, अरे भाई नाम आया ना, और तो देख लो इस जनरल एंट्री के अंदर नाम कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कहाँ गए होंगे, महेश बाबू के क्रेडिट साइड में गए होंगे, और हमने महेश के क्रेडिट साइड में हमने कितना लिख दिया 1000 रुपये लिख दिया, कितना लिख दिया 1000 रुपये। तो बच्चे बताओ डेबिट वाले तो मिस्टेक हुई नहीं, मिस्टेक कहाँ पे हुई है, क्रेडिट वाले में हुई है, हमने गलती से महेश जी को क्रेडिट कर दिया, तो हम इसे क्या कर देंगे डेबिट, ठीक है भाई। कितना अमाउंट आ गया 1000 का, हमें जेन्युइन क्रेडिट किसको करना था, मोहित को, लो गुरु जी क्या गया 2 का गया मोहित, कितना अमाउंट में बच्चे 4000 का, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, सर डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि हाँ भैया डेबिट क्रेडिट में कुछ डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कहाँ पर जाएगा, सर जी बिल्कुल सही 3000 रुपये का सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर है, देखो क्लियर है कि नहीं, क्या है एकदम क्लियर है गुरु जी, एकदम मक्खन मलाई की तरह क्लियर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है चेक ऑफ रुपीज 5800 रिसीव फ्रॉम क्या अर्नव, हमें चेक मिला किससे, अर्नव से 5800 का, इन सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 6000 रुपये। सर 6000 रुपये सेटलमेंट था, उसने मतलब 6000 रुपये सेटलमेंट होना था, परंतु 5800 को चेक दे दिया, और हम मान भी गए, लेकिन किंतु परंतु भैया चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। एक बात सुनो, जब हमें चेक मिला होगा तो हमने जेन्युइन एंट्री करना होगी, सर जेन्युइन एंट्री नहीं होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सुनना बहुत ध्यान से, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि भैया डिस्काउंट अलाउड इसलिए क्योंकि हम उससे 6000 मांग रहे हैं, पर बंदे ने हमें कितना दिया, केवल 5800 दिया है, और 200 रुपये हमने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, किससे लिए मिला में, टू अर्नव, जी हाँ ये अर्नव गोस्वामी ने बेटा, यदि आप बोलो कि हाँ मुझे रेक्टिफिकेशन दो, मुझे रेक्टिफिकेशन दो, ठीक है आ जाओ, मजाक कर रहा भाई, ठीक है, कभी इसका भी सरकाज़म बना दो। इसके हमने कोई एंट्री पास नहीं करी, मतलब जब चेक डिसऑनर होगा, मेरे बच्चे, ये जो एंट्री है सर ये क्या जाएगी रिवर्स, क्या जाएगी बच्चे रिवर्स, जी हाँ कहते हैं जब चेक डिसऑनर होता है तो भैया जो डिस्काउंट हमने पहले उसको दिया था वो उससे हम वापस ले लेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, सर हम अर्नव को डाइवर्ट कर देंगे, कितना अमाउंट से 6000 से, हम क्रेडिट किसको करेंगे, सर क्रेडिट हम करेंगे मेरे बच्चे किसको, बैंक को, क्योंकि हमारा बैंक पहले बढ़ गया था लेकिन अब घट जाएगा कितने से 5800 से, और जेन्युइन मुझे किसको क्रेडिट करना है, डिस्काउंट को, तो हाँ क्या लिखूंगा 2 का आएगा डिस्काउंट, जी हाँ कितना अमाउंट आएगा 200। क्या सभी को मेरी बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, देख लो, अरे वाह क्या बात है। 800 रुपये रिसीट फ्रॉम क्या खन्ना, हमें 800 रुपये किससे प्राप्त हुए, खन्ना से, हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली हैज बीन रिटर्न ऑफ बैड डेट, मतलब हमने पहले उसको बैड डेट के रूप में खत्म कर दिया। अब जब डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है मेरे बच्चे, तो एक बात हमारे लिए क्या कहलाता है, बैड डेट रिकॉर्ड, यानी कि जेन्युइनली एंट्री करना नहीं, सर में जेन्युइन एंट्री रहनी थी कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा, दैट इज बैड डेट रिकवर्ड, क्या आएगा बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आया बच्चे 800 का, कितना अमाउंट आ गया 800 का, ठीक है ना। उसने बोल रखा है वाज क्रेडिट टू हिज अकाउंट, अरे हिज अकाउंट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि हमने गलती से खन्ना को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब ये हो मेरे बच्चे कि हमने कैश अकाउंट तो सही डेबिट किया, हमने क्रेडिट किसको कर दिया, सर हमने कर दिया खन्ना को, कितना अमाउंट, सर ये अमाउंट है यहाँ पे 800, कितना अमाउंट 800, इसका मतलब गुरुजी कैश तो एकदम क्या हुआ है, सही हुआ है, कैश में कोई बदतमीजी नहीं हुई है, बदतमीजी किसमें हुई है, खन्ना में हुई है, तो खन्ना जी को हमने क्रेडिट कर रखा, हम इसे क्या कर देंगे डेबिट, क्या हो जाएगा खन्ना जी डेबिट हो गए, और 2 बोला क्या आएगा, सर जी 2 आया बच्चे बैड डेप्ट रिकवर्ड, दैट इज क्या आएगा बैड डेप्ट रिकवर्ड, कितना अमाउंट आएगा, सर ये 800 आएगा, कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है भाई क्लियर है, बहुत अच्छी क्लियर है। चलो जी आगे देखो, क्रेडिट सेल्स टू मानव फॉर रुपीज कितना आएगा 5000 रुपये, वाज रिकॉर्डेड थ्रू द क्या परचेज बुक 2000 रुपये, ओ माय गॉड, हमने क्रेडिट सेल्स किसको, मानव को, हमें जेन्युइन एंट्री करनी थी, हमें जेन्युइन एंट्री बनानी थी मानव डेबिट, ये बनानी थी सेल्स करेंगे 2 क्या आएगा सेल्स, ये हमें बनानी थी मेरे भाई,
कितना अमाउंट मेरे बच्चे? सर 5,000 रुपये से। गुरुजी लेकिन बदतमीजी हो गई। पूछो क्या? सर बदतमीजी हो गई मेरे भाई कि हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी, मतलब हमने इसको क्या मान लिया? परचेज मान लिया। तो हमने एंट्री बनाई होगी, हमने एंट्री बनाई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मानव, कितना अमाउंट है मेरे? सर यहाँ पे आएगा 2,000 रुपये। कितना अमाउंट आएगा मेरे बेटे? सर यहाँ पे कितना आएगा? 2,000 रुपये। क्लियर है मेरी बात? सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे बच्चे आ जाओ, अब हमें क्या करना है देखो, अब समझो। हमने परचेज को गलती से डेबिट किया, पहले हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? टू परचेज। ठीक है भाई, टू क्या आएगा? परचेज। कितना अमाउंट में बच्चे? सर अमाउंट आएगा 2,000 रुपये का। अच्छा, उसके बाद बताओ सर हमें जेन्युइनली किसको डेबिट करना था? सर हमें जेन्युइन डेबिट करना था मानव को। कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव भाई साहब क्या जाएंगे? डेबिट होंगे। मानव भाई साहब डेबिट होंगे। देखो मानव भाई साहब एक तो क्या होंगे? सही वाले डेबिट होंगे, और एक गलत वाले भी क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्यों? मैंने गलती से मानव को रखा क्रेडिट, तो क्या करूँगा उसको मैं? डेबिट। तो 5,000 और 2,000 कितना होगा? टोटल 7,000 रुपये। और मैंने जेन्युइनली किसको क्रेडिट करना था? सेल्स को। ले मेरे भाई, क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 5,000। क्लियर है भैया? क्लियर है? पक्का? ना सर मानव जेन्युइन डेबिट करना था 5,000 का, और गलती से क्रेडिट भी कर रखा था, तो ये क्रेडिट वाला भी क्या हुआ? सही होगा। तो मानव बेसिकली 2 बार डेबिट होगा, एक बार 5,000 से, एक बार कितना? 2,000 से। हमने गलती से सेल्स को, सॉरी हमने गलती से परचेज को डेबिट कर रखा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। हमें जेन्युइन क्रेडिट किसको करना है? सर सेल्स को। हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। आ गया हो। परचेज बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब क्या हुआ? कम। इसका मतलब गुरुजी हम परचेज बुक का करेंगे सर डेबिट करेंगे। लो गुरुजी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या यहाँ पे? सस्पेंस। कोई दिक्कत नहीं सर जी। गुरुजी कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हो? देखो इसका मतलब ये है कि ओवरकास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्या है? डिमांड में। इसमें बहुत ज़्यादा वो डिमांड में। क्लियर है मेरी बात? बहुत ज़्यादा डिमांड में। ठीक है भाई, आ जाओ। रिपेयर ऑन मशीनरी ₹1,600। सर हमने मशीनरी का रिपेयर करवाया, कितने का? 1,600 का। क्या रॉन्गली डेबिट टू मशीन अकाउंट है कितना? 1,000। सर मशीनरी अगर रिपेयर करवाई तो हमें एंट्री करानी थी। सर हमें एंट्री करानी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या यहाँ पे? कैश टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आया सर? 1,600। कितना अमाउंट आया था? 1,600। हमने जेन्युइन किसको डेबिट कर लिया सर? मशीनरी को। तो ले मेरे बच्चे, हमने जेन्युइन नहीं, मतलब हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया? मशीनरी को। तो एंट्री करने की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वो भी कितने अमाउंट से करा हमने? सर 1,000 रुपये से। एक मिनट जाओ, कैश की तो बात ही नहीं करा, कैश की तो बात ही नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमने रॉन्गली डेबिट टू क्या कर दिया? मशीन। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ जो मिस्टेक करी है वो डेबिट वाले में करी है, यानी कि क्रेडिट वाले मिस्टेक नहीं करी है। यानी कि सर हमें जेन्युइनली किसको डेबिट करना है? सर जी रिपेयर को। तो मेरे भाई ले रिपेयर को डेबिट कर देंगे। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया? मशीनरी को। तो जो गलती से डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चे? कितना अमाउंट आ गया सर? ये अमाउंट आएगा 1,600 का। ये कितना अमाउंट आएगा? 1,000 रुपये का। और जो डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर डेबिट या क्रेडिट में कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम कहाँ डाल देंगे सर? हाँ, सस्पेंस में। कहाँ पे? सस्पेंस में। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अरे गुरुजी आप पढ़ाओ, क्लियर हो ना? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात कर दी? आपके पढ़ना सर आपको पढ़ाया, आपको ना है, ऐसा हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन। गुड्स रिटर्न बाय नाथू 3,000 वर टेकन इन द स्टॉक। भाई नाथू ने माल वापस करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न बोलेंगे। हमने स्टॉक में भी ले लिया, परंतु इसकी कोई एंट्री नहीं बनाई। एंट्री बना दो, सिंपल सी यार। तो ये एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जी हाँ, दैट इज क्या बनेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, मेरे बच्चे बोले क्या लिखोगे? हाँ, टू नाथू। ठीक है जी। कितना अमाउंट? ये अमाउंट आएगा मेरे बच्चे 3,000 रुपये का। कितना अमाउंट आएगा? 3,000 रुपये का। क्लियर है मेरी बात? पक्का? देख लो, आ जाओ। अब हमें देखो जनरल एंट्री, महेश सस्पेंस टू मोहित, देखा। फिर यहाँ पे अर्नव टू बैंक टू डिस्काउंट, देखा। खन्ना टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, मानव टू परचेज टू सेल्स, ओहो परचेज टू सस्पेंस, ओहो क्या बात है। और रिपेयर टू मशीनरी टू सस्पेंस, देखा कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। महाकाल के नाम पे ठोको ठोको। और अंत में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। जी हाँ, डिफरेंस था जो कि 16,000 रुपये का था। कहाँ पे? क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा, तो जाहिर सी बात है सस्पेंस से कहाँ पर आएगा? सस्पेंस के गुरुजी यहाँ पर आएगा, किसमें? डेबिट में आएगा। और जो लेजर पोस्टिंग है, जहां जहां पर सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में आएंगे उनको दूसरे नाम से, जहां जहां सस्पेंस डेबिट हुआ पे आएंगे क्या? दूसरे नाम से। और इसका मतलब देखो इसमें बैलेंस शीट ही बच रहा है, तो बैलेंस शीट ही बच सकता है।
सस्पेंस के अंदर बैलेंस शीट बच सकता है। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग लोकेट नहीं कर पाए हैं, उनमें अभी भी कुछ क्या समस्या है वो ढूंढी जाएंगी, बाद में क्या पता लग जाए तो हम क्या कर लेंगे, रिकरेक्ट कर लेंगे। तो आई होप मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भाई साहब टेंशन मत लो, दोबारा देखो, और उसके बाद एपिसोड नंबर 4 भी आने वाला है, उसको भी देखो। भाई साहब इतने क्वेश्चन करा दिए, एग्जामिनर कहीं से ही पूछ ले, एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। पांडा सर ने इतना सिलेबस कवर कर दिया है, इतना वास्ट पढ़ा रहा हूं मैं इस समय, कहीं से ही पूछ ले भाई साहब, कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे बच्चों ये दी एंड होता है आपका एपिसोड नंबर 3। बेसब्री से इंतजार करो एपिसोड नंबर 4 का। और अगर किसी को किसी भी चैप्टर के अंदर क्या है, जी हाँ समस्या है कि हाँ सर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चाहिए, तो मेरे बच्चे आ जाओ, मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सर मैं बताऊंगा नहीं, मैं बनाऊंगा आपके कहे अनुसार। मैं क्या करूंगा, अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा चलता हूं मैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे कैलकुलस कॉमर्स। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, किसमें मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।